प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सद्गुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल, सद्गुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सद्गुरुदेव की प्यारी भागों वाली साध संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। गुरु महाराज का जन्मोत्सव, उसके साथ साथ में ये 7 उत्सव और ऐसा कुछ योग मिला है कि सभी 7-7 के अंक में मिलते हैं और ऐसे अवसर में उन महापुरुषों का, संतों का, गुणीजनों का ऐसा मेल मिलाप, ये बड़े भाग्य की बात है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। हम हमेशा गुरु महाराज के चरणों में रहें, ऐसी भगवान से, गुरु से प्रार्थना करें। प्रभु गुरु जी हमें अपने चरण लगाओ। क्यों? याद रखने की बात है, ये जितनी भी दुनिया है ये कैसी है? संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आजा प्रभु की शरण में, हो जा अजर, हो जा अमर। जितना भी सारा संसार ये बड़ा दुखदाई है, इसमें शांति नहीं है, अशांति है, ठंडक नहीं है, जलन है। परंतु जो गुरुदेव की शरण है, भगवान की शरण है, इसमें ठंडक है, इसमें शांति है, इसमें आनंद है। ऐसा हमें क्यों लगता है कि संसार की तरफ हम जाते हैं? क्योंकि हमारे हृदय में अज्ञान है, हम अनजान है, हम जानते नहीं है कि संसार में क्या है। संसार को सुखद समझ करके, संसार को सुंदर समझ करके इसके पीछे हम पड़ते हैं, परंतु समय आता है ये संसार से जब आदमी को, जो इसके पीछे पड़ा है, रात दिन चलता है, इसके पीछे लगा ही रहता है, इसकी में डूब गया है, उसको जब ठोकर लगती है, तकलीफ होती है, तो कुछ जानकारी बढ़ती है, करे कि हम कहाँ आ गए। फिर गुरु की शरण, किसी किसी को, भाग्य वाले को ध्यान में आता है कि नहीं, मुझे गुरु की शरण में जाना चाहिए। अविद्या की तम है और माही, सत असत मोह सूझत नाही। मुझे सत का और असत का, सार का और असार का पता नहीं पड़ता। ब्रह्म ज्ञान की ज्योत हृदय माह जगाओ। मेरे हृदय के अंदर ऐसी ज्योति, परम ज्योति जगाओ, जिससे मेरे हृदय में प्रकाश हो जाए और मैं संसार को छोड़ करके आपके चरणों में ही लग जाऊं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, गुरु जी मुझे अपने चरण लगाओ। क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत आपके आशीर्वाद से समझा है, सर्व पदार्थ हैं दुखदाई। जितने भी संसार के पदार्थ हैं, सारे के सारे, सब के सब दुखदाई हैं। कहेंगे थोड़ा तो इसमें सुख होगा, कहने इसमें सुख न देखा राही राई। एक राई जितना भी संसार के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। आप कोई भी पदार्थ ले लो और उसकी गहराई से जानकारी करो, गहराई से उसको समझो, आपको लगेगा ये तो बड़ा दुख वाला पदार्थ। हम दुनिया में जब पदार्थों के पीछे पड़ते हैं कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा पदार्थ होना चाहिए, लेकिन ये पदार्थ सारे के सारे दुखदाई हैं और ये सुखदाई समझने में आते हैं। ऐसा उन पदार्थों को जो सुखदाई समझते हैं और सुखदाई दिखते हैं, इन पदार्थों ने, इन पदार्थों की वजह से दूसरे लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने सब लोगों को ठग लिया है। इन्हों ठगे सब लोग।
पर गुरुदेव आप ऐसी कृपा करो, मुझको ना ही ठगाओ, इन पदार्थों में मुझे मत उलझाओ। बालक होता है, हजारों सालों से महात्मा पुरुष यही मिसाल देती है। माता को जब काम करना होता है अपने घर का, तो इधर उधर से घर के जितने भी सारे खिलौने हैं वो सारे के सारे उस बच्चे को दे देती है, और बच्चा समझता है आज मेरे ऊपर माँ खुश है, मेरे ऊपर प्रसन्न है, इसलिए मुझे उसने ये सारे खिलौने, सारे पदार्थ, सारे ये टेडी बियर। एक घर में गया तो कम से कम नहीं तो अभी 50 से ज़्यादा या लगभग 100 के आसपास टेडी बियर, वो रुई के खिलौने नहीं बने थे, वो बहुत पड़े। मैंने कहा क्या है? बोले मेरा बच्चा जब रोता है तब उसको ये सब के सब दे देती है। आपसे एक सवाल पूछते हैं, माँ जब उस बच्चे को वो सारे के सारे खिलौने देती है तो उसके ऊपर खुश होकर देती है कि उसको दूर करने के लिए देती है कि ये खिलौने में लग जाए, मैं अपना काम कर लूं? भगवान हमको ये सारे पदार्थ इतने देता है, क्यों देता है? पास बुलाने के लिए कि दूर करने के लिए? जो समझ जाएगा तो गुरुजी से प्रार्थना करें, गुरुजी मुझे अपने चरण लगाओ। तीसरी बात लिखते हैं, बुद्धि वस्त्र है मैला भारी। प्रभु इन पदार्थों के कारण, इस दुनिया की उलझन में आने के कारण मेरी बुद्धि का जो ये कपड़ा है ये बहुत मैला हो गया है। आप इसको कैसे साफ कराऊं मैं? अब मेरे को आप ही एक तरीका बताओ। आपका जो नाम है वो साबुन है, नाम तुम्हारा साबुन करसा धोसा पाप सभई। आपका नाम जो पवित्र नाम है ये साबुन है, और इसको मैं लगाऊंगा तो इससे मेरी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, और ये दुख देने वाले रास्ते पे बुद्धि हमें ले जाती है, तो वो दुख देने वाले रास्ते से हटा करके वो बुद्धि मेरे सही रास्ते में चलेगी और फिर मुझे सुख मिलेगा। इसलिए आप कृपा करो मैं इस बुद्धि को पवित्र करूं, और संसार के विषयों में नहीं, विषयों के त्याग में, विरह में, वैराग्य में, ऐसे रंग में अपने बुद्धि को रंग दूं जो मेरी बुद्धि इन पदार्थों को छोड़ करके आपके चरणों में लग जाए। गुरु जी मुझे अपने चरण लगाओ। आओ भगवान को थोड़ा याद कर रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा होता नहीं है, परंतु जब एक बार मैं कपड़ा धो रहा था तो कपड़े पे दाग था, तो मैं साबुन को जोर से ऐसे रख रहा था। तो आपको भी ये साबुन मिला है, अगर ये दाग आपका गहरा है, हमारा गहरा है, उसको जोर से रगड़ना पड़ेगा। जोर से रगड़ेंगे तो हो सकता है दाग थोड़ा जल्दी छूट जाए, कपड़ा फटे नहीं, परंतु इतना जोर से लगाओ, इतना जोर लगाओ कि कम से कम हमारा कपड़ा साफ हो जाए और हम गुरु की चरणों में लग जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरु महाराज जी एक और बात बताते हैं कि प्रभु आप दातार हैं, देने वाले हैं, और मैं मांगने वाला हूं, तो मैं और कोई चीज नहीं मांगता हूं। मैं तो एक ही आपसे मांगता हूं, निर्भय दान। ऐसा निर्भय मुझे कर दो कि ये जो संशय के सियार हैं,
संशय के भूत हैं, इनको भगा दो। उत्तम दान यही है, न गो प्रदानम न मही प्रदानम न चान्न दानम यथा वदंती है बोधा सर्वदानेषु अभय प्रदानम। किसी को निर्भय कर देना, ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप मुझे निर्भय कर दो। कोई भी किसी भी प्रकार का संशय, वहम, भ्रम ये मुझे सतावे नहीं। मेरे मन में कोई भ्रम न हो, मैं सब भ्रमों को छोड़ करके आपके शरण में आ जाऊं। गुरु जी मुझे अपने चरण लगाओ। आइए हमारे सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिनका हम जन्मदिन मनाते हैं, वो देखो कैसे आए और उन्होंने यही आकर के विषयों को छोड़ करके परमात्मा के शरण में गए, गुरु के भगवान के शरणों में गए और वहां पे जाकर के वो परमात्मा के स्वरूप बन गए और अपने गुरु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। हम भी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। वो गुरु महाराज ने कैसे किया? सिंध देश में एक था योगी, सिंध देश में एक था योगी, सतगुरु टेऊराम जी, हाँ स्वामी टेऊराम जी, हाँ राम जी हो राम जी, जग में अमर है उनका अभी तक नाम जी, हो जग में अमर है नाम जी, जग में अमर है उनका अभी तक नाम जी, हो जग में अमर है उनका अभी तक नाम जी। वैराग लिया सब छोड़ दिया संसार को जिसने त्याग किया, वैराग लिया सब छोड़ दिया संसार को जिसने त्याग दिया, संसार को जिसने त्याग दिया, संसार को जिसने त्याग दिया। सतगुरु की सेवा करके ऊंचा सौभाग्य किया, संतों की सेवा करके ऊंचा सौभाग्य किया, सतगुरु की सेवा करके ऊंचा सौभाग्य किया, सतगुरु की सेवा करके ऊंचा सौभाग्य किया। मिला गुरु पूरन आसू राम जी, हाँ राम जी, हाँ मिला गुरु पूरन आसु राम जी, स्वामी आसू राम जी, हो राम जी, जग में अमर है उनका अभी तक नाम जी, जग में अमर है उनका अभी तक नाम जी। सिंध देश में एक था योगी, सिंध देश में एक था योगी, हो सिंध देश में एक था योगी, सिंध देश में एक था योगी, सतगुरु टेऊराम जी, मेरा स्वामी टेऊराम जी, हो राम जी, हाँ राम जी, हो जग में अमर है 1 3 4 तक नाम जी, हो जग में अमर है उनका भी तक नाम। मैं आपको जो बात बताता हूं वो हमारे गुरु महाराज ने की है, वही बात बताता हूं। उन्होंने जीवन में वैराग्य लिया, सब छोड़ दिया, सारा संसार छोड़ दिया। कब छोड़ा? माता जी की गोदी में बैठते थे, भजन सुनते थे, सारी दुनिया को भूल जाते, तब से छोड़ा। महाराज आप तब की बात बताते। थोड़े और बड़े हुए, कुएं में पानी भरने जाते थे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो पानी चलाते रहते थे, लोगों को भर के देते थे, अपने घर की बात भूल जाते थे। घर में जो भी संत महात्मा आवे उनको बाहर से पकड़ के लाते थे, उनको भोजन खिलाते थे, उनकी सेवा करते थे। घर में नहीं था तब भी अपना कुछ बेच करके भी उनको भोजन खिलाते थे। वैराग्य लिया।
अपना भोजन भूल जाते थे, लेकिन अपने जेब में जो रोटी मिलती थी, 2 रोटी 4 रोटी, पहले के ज़माने में ऐसे नहीं जितना खाए। बच्चों को मालूम होगा, जो आप 40 साल की 50 साल की माताएं हैं तो कैसे रोटी पकती। अभी तो जब चाहो रोटी पकाई गर्मा गर्म, उस समय गैस जलाया और बना लेते हैं, लेकिन पहले बना के रख देते थे। 4 रोटी मिलेगी, 2 रोटी मिलेगी खाने के लिए, ऐसा एक साथ वो 4 रोटी 2 रोटी बच्चे को डाल के दे देते, खाओ। मांगता था, अभी इतना खाएगा क्या, ऐसा बोलते थे। वो रोटी जेब में रख करके और जाकर के किसी बाहर कोई कुत्ता हो, कोई गऊ हो, कोई दूसरा जीव हो, उसको जाके खिलाते। भले अपने पेट का ख्याल नहीं रखते थे, तब से वैराग्य के लिए। फिर खेत पे गए, आगे जीवन में किया। जीवन में गुरु महाराज ने संसार से हमेशा के लिए वैराग्य ले लिया और बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके, आखिरी में उनके पास क्या नहीं था हमारे गुरु महाराज के पास, जब उनकी उम्र आयु 45 साल की थी, आश्रम बड़ा बन करके, इससे भी बड़ा भव्य आश्रम बना। ये तो ऐसी ऐसी दिखती है, लेकिन उनका आश्रम कितना बड़ा था, कितनी पब्लिक आती थी, कितनी सत्संग में जनता आती थी। स्वामी टेऊराम जी महाराज के टंडे आदम में बहुत भीड़ आती थी और सत्संग सुनते थे, किसी बात की कमी नहीं थी। बहुत बड़ी खेती बाड़ी थी, गौशाला थी, पाठशाला थी, संगीतशाला थी। 85 संत रहते थे गुरु महाराज के आश्रम पे। हम तो संत 85 नहीं है अभी बैठे हुए। इतने संत महात्मा रहते थे, तो जितने संत होंगे उतनी जनता आएगी, देखते रहिए पैसे इतने संत बैठे हैं। बहुत संत जनता आती थी, लेकिन गुरु महाराज के पास जेब खाली रहता था। नहाने के लिए उठते थे, चोगा उतारते थे, तौलिया बांधते थे और दूसरा वो जो नहाने के बाद चोगा मिलता था। कोई उनके पास चाबी नहीं थी, कोई उनके पास अलमारी नहीं थी, कोई दरवाजा कड़ा कुंडा ये कुछ नहीं जानते थे। उनके संग के जो महात्मा, बोल के ऐसे हमने महात्मा देखे जिनके पास सब कुछ होते, खुद भी कुछ नहीं था। वैराग्य लिया, वैराग्य लिया, सब छोड़ दिया। संसार को जिसने त्याग किया, सतगुरु की सेवा करके ऊंचा सौभाग्य किया, मिला गुरु पूरन आस्तु राम जी। और क्या किया, धुनी लगा कर नाम जपा कर, अमरापुर स्थान बना कर। धुनी लगा कर नाम जपा कर, अमरापुर स्थान बना कर। प्रेम प्रकाशी मंडल अपना ही पंथ बना कर। प्रेम प्रकाशी मंडल अपना ही पंथ बना कर। साखी जय पाया सतनाम जी, सतनाम जी है। साखी जय पाया सतनाम जी, सतनाम जी। जग में अमर है उनका अभी तक नाम जी हो। जग में अमर है उनका अभी तक नाम। यही बात है उनका जीवन में। आज तक संसार में नाम इतने साल हो गए गुरु महाराज को, उनका नाम क्यों चल रहा है, ये हमारे आश्रम क्यों बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में ऐसी ही त्याग थी, तपस्या थी। हम भी जीवन में यही त्याग तपस्या को लेकर के, त्याग करके तपस्या करके परमात्मा का नाम जपेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 8000 सो सुमरे हरि नाम प्यारे।
सतगुर कृपा